Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ashim Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ 2022 बैच। तो अभी जो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, क्वेश्चंस पेपर की, तो उसी सीरीज़ में मैं फ़िज़िक्स का आज एक और वीडियो लेके आया हूँ और उसमें भी मैं आपसे पिछले वीडियोस की तरह ही मैं इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के या फिर जो आ सकते हैं, मैं उन्हीं को लेके आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कैसे, क्या इसका आंसर क्यों है। बाकी जो एक लाइन में बताने वाला आंसर है, ठीक है, मैं उसको आपको बता दूंगा कि हाँ इसका आंसर है। और जो भी याद करने वाला पोर्शन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस में आपको मुझे लगता है कि नहीं इसका जो भी डाटा है आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, और बाकी इसकी देखो जो PDF है, इसके मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको प्लीज़ अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ इसका PDF। आप बस कुछ दिन पे, ठीक है, PDF एक बार अगर आप देखते रहोगे, ठीक है, बस उसकी इसका ऑप्शन क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या है, तो अगर आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि हाँ, तो अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप आराम से, ठीक है, कर ले जाओगे इसको। बाकी ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। चलते हैं स्क्रीन पे। तो इसमें जो देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें दिया है यूनिट, दिया है स्केल, दिया है ऑर्डर, दिया है स्टैंडर्ड। तो ऐसी जो भी मतलब फिक्स क्वांटिटी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसमें डायरेक्शन होता है, तो इसलिए क्या है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड देखो जो होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। एक्सेलरेशन इसमें भी होता है डायरेक्शन, फोर्स भी होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें इसका सही ऑप्शन क्या होगा, स्पीड। ठीक है, तो 120 का क्या होगा, स्पीड, सेकेंड ऑप्शन। 121 क्वेश्चन में बोला है कि अंडर विच कंडीशन रियल गैसेस कैन वर्क एज आइडियल गैस। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है, इवन ये नीट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से CNET के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन इसमें लिखा है क्या है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। सेकेंड है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। थर्ड दिया है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। फोर्थ इज़ अ लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, इसको मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सेलरेटेड फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स ऑन इट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को बोला। देखो मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी मतलब 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो जो फार्मूला बेस्ड होते हैं वो, बट वो डायरेक्ट ही जो होते हैं फार्मूले पे आते हैं। तो इसमें देखो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, सबसे पहले एक्सेलरेशन डिफरेंस निकालो। ठीक है, इसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 है, मतलब 1 मिनट, 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो या फिर इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको मास कितना दिया है, 4 kg और इनटू 2 मतलब 8 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन कितना, 8 न्यूटन। ठीक है, देखो मैं पहले बोल चुका हूँ कि हाँ 1-2 आते हैं जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो 1-2 आते हैं, तो आपको उसको ध्यान से करना है। ठीक है, और वो जो आते हैं बस फार्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया इसका प्रूफ कि हाँ ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो फार्मूले भी आप देखो देख लेना। ठीक है, हर जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के जो मेन फार्मूले, फोर्स निकालना, वर्क डन निकालना, ठीक है,
तो ये सब जो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो उसको आप निकाल लेना, याद लर्न कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ड्यूरिंग स्पेस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। तो देखो एक कब 0 होता है, जब क्या होती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपको मैच करना है। तो इसमें बोला है कि क्वांटिटी दी है, उसकी एसआई यूनिट दी है, तो उसमें आपको मैच करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। तो फर्स्ट में बी, ठीक है, 2 ऑप्शन मिले हैं, फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, देखो बस एक ही ऑप्शन में है तो फर्स्ट में, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ इट्स। जब किसी की अगर ऑब्जेक्ट है उसका अगर स्पीड को हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 टाइम्स, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन इज डबल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो 1/4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो हाफ या वी स्क्वायर होता है, जब वी की जब वैल्यू अब 2 का होल स्क्वायर होगा कितना, 1/4 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब 126 में बोल रहा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज। जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है उसको किस नाम से और जानते हैं, तो इसका ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शंस में दिया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ दीज। तो बहुत बार क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है। इसके पहले भी मैंने जो भी प्रीवियस वीडियोस डाली थी उसमें भी क्वेश्चंस थे, है ना, 1-2। तो इसका बस उनका मतलब क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, बट था यही क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स इज डायरेक्ट वर्चुअल एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ, ठीक है। जो ऑटो व्हीकल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो यूज होते हैं कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं वो। तो पहला है पास्कल लॉ, सेकंड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थर्ड इज न्यूटन्स लॉ, फोर्थ इज है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो देखो बहुत ही ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको भी स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा, पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल के लॉ पे जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं। 128 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मून ग्रेविटेशन। मून ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस में दिया गया है कि मून्स ग्रेविटेशन 1/6 टाइम ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो फिर सेकंड दिया है कि मून ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ मार्स ग्रेविटेशन। तो नहीं, देखो इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि मून्स ग्रेविटेशन इज़ 1/6 टाइम ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये भी काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो जो मून वाला और अर्थ का था। तो कि जो अर्थ पे ग्रेविटेशन होती है जो मून पे ग्रेविटेशन होती है वो अर्थ के ग्रेविटेशन का 1/6 टाइम होता है। 129 क्वेश्चन में बोला कि द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की देखो यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला है, इसकी ये तो फार्मूला इसका इंपॉर्टेंट होता है, या तो इसकी जो यूनिट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी क्या कैसी होती है, नो यूनिट होती है, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनलेस भी होती है। जब यूनिट लेस होगी तो क्या डायमेंशनलेस भी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच लॉ प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स दैट इक्वल वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। तो एक बहुत ही फेमस, ठीक है, ये है प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले बार ही शायद क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो 2022 नेट का जो सीनेट का एग्ज़ाम था उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था कि, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
131 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या है, इसमें इनमें से जो दी है इनमें से कौन सी जो है वो स्पीड की यूनिट नहीं है, तो कौन से मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है। 132 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच साइंटिस्ट गिव लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। ठीक है। 133 क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड। क्या वो इसको, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस वर्क करता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव एनी यूनिट। ठीक है, तो फिर से देखो डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया। रिलेटिव डेंसिटी का क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी कोई ना कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है इसकी। 135 क्वेश्चन में बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच मीन इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। द एसआई यूनिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ बोट full of iron nail is floating on the water lake when iron nailed or removed the water level क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 138 क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मास के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इट वेरीज एट डिफरेंट लोकेशन, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। सेकंड है इट रिमेन कांस्टेंट, तो यस क्या होता है, हर जगह ये कांस्टेंट होता है। ठीक है। 139 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो लेंथ होता है, टाइम होता है, देखो मास होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, वेट नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। किसका है, यूनिफॉर्मली का। ठीक है। अब 141 देखो न्यूमेरिकल है, इसमें बोला है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्सेलरेटेड फ्रॉम 12 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन अ 4 सेकंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, एक क्वेश्चन देखो मैं पिछला सेम जैसे मैंने पिछला न्यूमेरिकल आपको कराया था, उसमें फोर्स निकालना था। ठीक है, तो आप इसको मुझे करके दिखाओगे और इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बताओगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। मैं इसको जो है मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया हो तो एक बार पीछे जाके, ठीक है, उसको देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया है, उसके बाद वहाँ से आप आके इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेना। बट इसका देखो आपको आंसर मुझे बताना है। ठीक है, आप इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका जो आंसर है बताओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, टू एवरेज वेलोसिटी इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। इसको देखो याद कर लो आप। ठीक है, तो याद करने वाला पोर्शन है जिसको आप याद कर लो, कितना होगा, 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब 143 क्वेश्चन में बोल रहा है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है क्या हमें देता है, क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, स्पीड। अब 144 क्वेश्चन में बोला रहा कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए कर्व देन इट्स रिप्रेजेंट। ठीक है, तो मतलब जो कर्व है क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोमेंटम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी कैसा, मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इन द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, u रिप्रेजेंट,
तो देखो जो u होता है, u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी, v जो होता है फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव इज़ 0.012 सेकंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो ये भी एक न्यूमेरिकल इसमें दिया गया है, तो देखो ऐसे ही, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है 1/t। तो इसका क्या हो जाएगा 1/0.01, मतलब कि 10⁻², ठीक है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो या तो फिर अगर आप, ठीक है, अगर आप जो पॉइंट है इसको हटाना है तो इसमें क्या करोगे आप 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नीचे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी 100 ऊपर वाली को क्या हो जाएगा 100, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। बट जो फार्मूला आपको क्या रखना है, एफ इक्वल टू 1/t, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही जो न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं ऐसे ही आते हैं। फिर बोला है कि द एसआई यूनिट ऑफ द कैपिटल जी, मतलब क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी देखो डबल स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत पूछा गया है। इवन इस सीनेट ही नहीं, नीट के एग्ज़ाम में भी कई बार कई साल पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। कैपिटल जी की या तो फिर पूछ लेगा आपकी कि यूनिट क्या होती है, या तो फिर डायमेंशन पूछ लेता है, ठीक है। 149 क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ इज g, then acceleration due to gravity on a surface of planet whose mass is the same as of the earth and radius is twice that is the earth, ठीक है। इस क्या, तो इसका क्या होगा g/4, g/2, 4g एंड 2g। तो देखो एक जो फार्मूला होता है g इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल GM अपॉन, ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप जब इससे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू g/4, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 150 क्वेश्चन में बोला है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल किसके इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये भी देखो याद रखने वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको याद रख कर लेना है क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर 151 क्वेश्चन में बोला है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि रेशियो इट्स डेंसिटी टू बी डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। वन 152 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल ग्रेटर एट पोल देन एन इक्वेटर, ठीक है। तो इसका पहला देखो ऑप्शन सही है, जब हम ऐसे, ठीक है, ये हमारी ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये क्या पोल हो गया, ठीक है। तो इक्वेटर से पोल पे जाने पे क्या होता है, जो जी की वैल्यू होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो क्या होगी, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इज़ ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ग्रेटर दैन पोल दैन द इक्वेटर। जो पोल होता है, पोल पे कैपिटल स्मॉल जी जो है, मतलब होती ग्रेविटी होती है जी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, ठीक है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो कैपिटल जी होती है उसकी वैल्यू इक्वेटर पे ज़्यादा होती है कि तो पोल पे। तो सही ऑप्शन क्या है कि इक्वेटर से जब हम पोल पे जाते हैं तो कैपिटल स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखो 153 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ surface of earth is small g, then acceleration due to gravity on the surface of planet whose mass is half and earth is radius is the same at the, ठीक है। तो देखो जो मैंने यहाँ पे 149 क्वेश्चन है, तो 149 की तरह ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये जो मैं फार्मूला भी आपको बोला था कि स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल GM/R²। तो बस उसमें आपको सिंपली करना क्या है, जो भी इसमें आपको वैल्यूज़ दी हैं उसको पुट करना है और इसका आपको आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ठीक है। तो बस अभी आज के लिए फ़िलहाल इसमें इतना ही करते हैं, बाकी जो और भी क्वेश्चन हम करेंगे उन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाकी अभी जो भी मतलब अभी मैंने आपको फिज़िक्स के ही क्वेश्चन कराए थे, बाकी इसके अलावा भी मैं आपको केमिस्ट्री और बायो के भी अब मैं से जो है स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब भैया केमिस्ट्री के साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ जो है बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आप कराइए, ठीक है। तो मैं अब जो अगला वीडियो है बायो पे लेके आने वाला हूँ, उसके भी मैं आपको जितना मेरे से हो सकता है मैंने उतने आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। और देखो जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको बता रहा हूँ, इसको इतना लाइटली मत लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन जो अगर आप प्रैक्टिस करो तो प्लीज़ थोड़ा उन सबसे दूर रहो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सीनियर के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई अब भी डाउट रह जाता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम जो आईडी है पिन कर दूँगा, आप वहाँ से जाके मुझे को, ठीक है, मैसेज करके आप पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स होते हैं। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, ट्राई करूँगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट हो तो ही आप पूछना, वरना ऐसे फालतू के मैसेज मत करना, क्योंकि लोग बहुत मैं देख रहा हूँ कि मतलब उनके छोटे छोटे एकदम अब बस बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं आया। तो भाई देखो हर चीज़ का सलूशन क्या है, पढ़ना है, ठीक है। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कोई काम नहीं चलने वाला है। बिना जब तक आप चीज़ें पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आप कैसे फिर कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है, इसको समझो अच्छे से, ठीक है, पढ़ाई करो। बाकी अगर आपको ठीक है जो भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टा पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।